हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये 2-3 दिन पुराना वीडियो है, तो ये व्लॉग के साथ ही मैं आज का व्लॉग भी कंटिन्यू कर लूँगी, क्योंकि ये वीडियो पूरा बना नहीं था और बीच में कुछ दिन मेरी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी, जिसके कारण वीडियो नहीं आया। और होता है, कभी कभी ऊपर नीचे तबीयत चलती है। मौसम आजकल बदल रहा है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। तो नॉर्मल सी बात है कि हल्का हल्का फीवर, बॉडी पेन, ये सब रहता ही रहता है। तो बस इसी चक्कर में ना वीडियो बना नहीं है, तो मैंने भेजा भी नहीं। लेकिन कंटिन्यू वीडियोस आएंगे। आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं डिलीट कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि एक पोस्ट डाल दूँगी, कम्युनिटी पोस्ट। आप उसके ऊपर जो भी आपके सवाल होंगे मेरे से रिलेटेड या मेरी लाइफ से रिलेटेड या मेरी पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड, आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको पूरा एक Q&A करके वीडियो बना के दे दूँगी। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मुझे पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें अभी अपने मुंह से नहीं बोल पाई आप लोगों के बीच। आप लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी वही बात है, आप लोग एक कंफर्मेशन के लिए मुझसे बार बार पूछते हो, लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं वो डिलीट कर देती हूँ। इसलिए भी कर देती हूँ क्योंकि वो कमेंट से ना, एक दो कमेंट से बहुत सारे लोग फिर वही कमेंट सेम करने लगते हैं। और जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। तो मैं नहीं चाह रही कि कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। तो आप लोग Q&A वीडियो के लिए वेट कीजिए, 1-2 दिन में मैं आपको पोस्ट डाल दूँगी। आप उसमें लिख दीजिएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी चीज़ों के जवाब दे दूँगी। ठीक है। फ़िलहाल में मैं यहाँ मशरूम बना रही हूँ, गार्लिक, बटर गार्लिक मशरूम। तो मशरूम मैंने रख दी है बनने के लिए। रेसिपी अगर चाहिए होगी तो आप ज़रूर बताना, मैं अगले किसी वीडियो में आपको पूरा फुल रेसिपी शेयर कर दूँगी। उसके बाद सुबह का जो बेसिक काम होता है, नॉर्मली हम लोग करते ही हैं। तो ये बेड झाड़ा झाड़ी का काम था जो पड़ा हुआ था मेरा। बाकी बर्तन झाड़ू पोछे और नहाने का काम मेरा सुबह ही हो गया था। बर्तन का काम अभी ऐसा है कि इस वाली वीडियो में जो आप अभी देख रहे हो, इसमें तो मेड आ रही थी, इस दिन मेड आई थी। लेकिन उसके बाद हाउस हेल्प नहीं आई हैं, क्योंकि वो गांव चली गई हैं। 5 दिन हो गए हैं आज उन्हें गए हुए। आज 11 तारीख हो चुकी है, मतलब आज 11 या 10 ऐसे ही कुछ है, सोमवार है आज। तो आज 10 तारीख या 11 तारीख है और अभी तक वो नहीं आई हैं। 5 तारीख को वो लास्ट आई थी। तो जब तक वो आएंगी नहीं, तब तक तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो यही होता है कि अगर आप किसी से हेल्प लेते हो ना, अगर वो छुट्टी मार जाए 4-5 दिन की, तो बंदा क्या ही करेगा। फिर तो खुद ही करना है। तो इससे अच्छा तो मेरे को लगता है बंदा खुद ही कर ले, वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसके हिसाब से हम फिर काम करते हैं। चलो, अभी तो उनको कहीं जाना था, किसी की इमरजेंसी कुछ थी, तो वो जाना था तो चली गई, तो मैंने काम निपटा लिया। लेकिन अगर बिना बताए छुट्टी करती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और उससे पहले भी जो आ रही थी, वो दिन में 1-1 बजे आ रही थी, और 1-1 बजे बहुत लेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप हाउस हेल्प लेते हो या हेल्प लेते हो ऐसे कोई, तो दिक्कत आती है। पर ये है कि अब मेरे को मजबूरी है, तो मैं लगवा लिया है। नहीं तो मेरे को कोई ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है, इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं लगवाती नहीं हूँ, कि बंदा खुद ही कर लेता है उतना। तो उसके बाद ये है आज का व्लॉग, आज सुबह का। तो उसमें आपने देखा था मैंने कंबल ओढ़ा हुआ था, तब सर्दी थोड़ी कम थी, बीच में मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो गई थी, तो उसकी वजह से ना मैंने रजाई निकाली, उसमें कवर लगवाया सूरज से। और ये सूरज अभी नहाने की तैयारी में थे, इनका पानी गर्म हो रहा था और ये फ़ोन चला रहे थे, फ़ोन चार्जिंग पर लगा के। तो ये यहाँ बैठे थे, तो मैंने कहा कि मैं अपना बेड वेड ठीक करती हूँ। और इस दिन हाउस हेल्प नहीं आई, मुझे सारे घर का काम करना था। यहाँ मेरी मशीन भी लगी हुई थी, वॉशिंग मशीन कपड़ों के लिए, क्योंकि कल संडे था और परसों सैटरडे था। तो 2 दिन बहुत ज़्यादा बिजी गए, हेक्टिक गए, और बीच में तबीयत भी ऊपर नीचे थी, तो इस वजह से कपड़े कुपड़े कुछ हुआ नहीं। जबकि सूरज घर पे ही थे दोनों दिन, और वीरवार शुक्रवार भी वो घर पे ही थे। 4 छुट्टी थी उनकी। लेकिन 4 छुट्टी में मैं आपको बताऊं तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ रात को, मतलब 1-2 दिन पहले रात को एक बार मशीन चलाई थी, जिसमें कि वाइट कपड़े मैंने धो के, मतलब धोने के लिए डाले थे, और वही वाइट कपड़े रैक पे लगे हुए हैं।
तो उनको मुझे हटाना है वहाँ से। और आज मैंने मशीन दोबारा लगाई है। आज मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, पर उठने के बाद फिर मैं वही टहलती रही। फिर उसके बाद थोड़ी देर सोई, फिर दोबारा उठ गई। फिर मैंने नाश्ता किया, मतलब चाय और थोड़ा नमकीन बिस्किट ऐसा टाइप का। फिर उसके बाद दवाई वगैरह ली, फिर लेटी रही, वेट करती रही कि कब ये उठेंगे, कब बाकी का कुछ करूँगी, क्योंकि अगर हल्का सा भी खटपट होता है तो ये उठ जाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा इनको 12 बजे ऑफिस जाना है, क्यों फालतू में जल्दी उठाना। और तबीयत इनकी भी खांसी वासी चल रही है, कोल्ड हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता रहता है मौसम के अकॉर्डिंगली। तो फ़िलहाल में मैंने जो बेड है वो पूरा अच्छे से कर लिया है। बेडशीट मैंने बीच में बदल ली थी एक दिन, क्योंकि बेडशीट मैं ज़्यादा दिन नहीं बिछाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन बिछाती हूँ, उसके बाद हटा देती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल में कॉटन वाली बिछ रही हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब मैं गर्म भी निकालूंगी बीच में, ठंडा मौसम तो हो ही गया है। और यहाँ पे बर्तन थे, ये जो बर्तन थे वो मैं रात में धो के सोई थी। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते पीते हैं ना, अगर आप रात को खुद करते हो तो रात को कर लो, तो ज़्यादा बेटर रहता है कि अगले दिन आपको उतना हेक्टिक नहीं रहता है। अभी देखो रात भर के बर्तन थे, तो ये बर्तन मैंने रात में धो दिए थे ना, तो अब तक ये सूख भी गए अच्छे से, मतलब इनका पानी निकल गया। और रैक पे अगर आप पानी के साथ बर्तन जोड़ देते हो तो रैक पे ना जंग लगने लगता है, चाहे पीने के पानी में ही क्यों ना धोते हो आप बर्तन, उसमें ना हल्की हल्की अजीब सी जंग जैसा लोहे का लगने लगता है। वैसे मेरा रैक जो है वो स्टील का है, लेकिन फिर भी उसमें एक परत आ जाती है, कलर उतरना शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ क्या है, मैं परात में या टोकरी में रखती हूँ और बाद में मैं रखती हूँ उन पे। तो यहाँ पे कुछ बर्तन थे इक्का दुक्का, ये ना रात को बर्तन धोने के बाद मैंने 1 बजे रात को थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया था, मुझे दोबारा भूख लग गई थी, तो वही बर्तन है। और सुबह मैंने चाय पी थी वो बर्तन है, पानी वानी के गिलास हैं, बस इतने ही बर्तन हैं 2-4, तो ये सब निपटाऊंगी। और आज भी सूरज का ऑफिस वापस स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उनकी शिफ्ट है, आज मंडे है। तो अभी उनको 3 दिन ऑफिस जाना होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो आज उनको ऑफिस जाना है, लेकिन आज उन्होंने मना कर दिया कि मुझे टिफ़िन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं है टिफ़िन ले जाने का, तो मैं नहीं ले जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए मशीन चालू की हुई थी। ये कपड़े मैं बता रही थी आपको कि मैंने पहले धोए थे। तो इसमें 2 शर्टें थी वाइट कलर में, और कुछ रुमाल थे, कुछ अंडरगारमेंट्स थे। तो ये कपड़े जो होते हैं ना वाइट वाले, इनको मैं अलग धोती हूँ इस मशीन में। नॉर्मली दूसरी मशीन में तो मैं बहुत आसानी से धो लिया करती थी, पर इसमें ना मतलब पूरे अलग अलग मोड हैं, तो उस हिसाब से मुझे धोने पड़ते हैं कपड़े। तो यहाँ पे ये जो इक्का दुक्का कलर वाले कपड़े हैं, ये तो ऐसे ही नॉर्मली धुले हुए थे। तो ये सब तय करके मैं हटाऊँगी, क्योंकि ना वाइट कपड़ों में बहुत जल्दी दाग वगैरह लग जाते हैं, अगर इधर उधर कहीं भी रखो तो रैक से सीधा मैं इसको अलमीरा में लगा दूँगी, ताकि कोई इसमें गंदगी ना लगे और ना ही कोई दाग पड़े किसी भी कपड़े में। तो बस मैं इस कपड़ों को हटाऊँगी। उसके बाद ना मैंने मशीन में कपड़े ऑलरेडी धो लिए थे, 1 राउंड के कपड़े धोए थे, 2-3 दिन के कपड़े थे, नॉर्मली पहनने वाले कपड़े थे जो 2-3 दिन में हमने पहने हैं, तो वो वाले कपड़े मैंने धोए हैं। बेडशीट पड़ी है अभी गंदी, वो नहीं धोई क्योंकि जगह नहीं थी इसमें इतनी ज़्यादा, तो वो मैंने धोई नहीं। और यहाँ पे ना आपने एक चीज़ गौर की होगी कि मैंने दोनों दिन ना एक ही शर्ट वाली टी शर्ट पहनी हुई है। तो ये जो टी शर्ट है मेरे पास सेम कलर में 2 हैं, तो इस वजह से आपको एक जैसी दिख रही होगी, लेकिन दोनों के आगे का डिज़ाइन अलग है। इसमें दिल बना हुआ है, उसमें सर्कल जैसा कुछ बना हुआ है। तो मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि वो मैंने अभी धोई भी है। तो ये देखिए, अब जो लेके गई हूँ ना उसमें धोए हुए कपड़ों में थी वो परसों वाली। तो कपड़े बाहर डाले जितने भी गर्म कपड़े थे, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रही थी, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं थी, हल्की हल्की थी, लेकिन मैंने डाल दिए उनको बाहर। और यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, पोछा झाड़ू किया, पोछा झाड़ू करने के बाद नहाना मेरा पहले ही हो चुका था। तो बस मैं ना यहाँ पे एग, मतलब हाफ़ फ्राई बना रही हूँ, जो एग हाफ़ फ्राई होता है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे 3 एग का मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट में, और सूरज भी यही खाएंगे, मैं भी यही खाऊंगी, क्योंकि इसमें ना प्रोटीन अच्छे खासे मात्रा में होता है, और आजकल मुझे प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं अपने डाइट में जिस दिन मैं एग खा सकती हूँ उस दिन मैं एग इंक्लूड कर रही हूँ, नॉनवेज इंक्लूड कर रही हूँ, ताकि मेरी प्रोटीन जो है वो पूरा एकदम बराबर रहे
और वैसे तो दालों वालों में भी होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मेरे को खाने को मिल पाए वो मैं खाऊँ और अच्छा रहे सब कुछ। तो यहाँ पे ना 3 एग का मैंने हाफ़ फ्राई बना लिया, आधा मेरा हो जाएगा, आधा वो खा लेंगे, तो दोनों का हो जाएगा एक ही बार में। और यहाँ पे मैं 3 ब्रेड कर रही हूँ, 2 सूरज लेंगे, 1 मैं लूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार पहले ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ इससे पहले, तो मैं दूसरी बार करने वाली हूँ अब। और अभी टाइम हो रहा था 11 बजे बजने वाले थे, मतलब बजे नहीं थे, 11 बजने वाले थे। तो यहाँ मैंने चाय निकाल ली और उसके बाद मैं अपने ब्रेड को ना नॉर्मली तवे पे सेक लूँगी हल्का हल्का, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। इसको सिर्फ इसलिए सेका है क्योंकि उसमें काफ़ी सारा घी लगा हुआ था। यहाँ केटल में मैं गर्म पानी रखती हूँ, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा पीती रहती हूँ ताकि पानी का इंटेक मेरा प्रॉपर रहे। तो पानी पी लिया मैंने और आज का ब्रेकफास्ट आप देख सकते हो। तो जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन अभी मेरी कंडीशन की वजह से मुझे खाने पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं खा रही हूँ। तो बस इतना है, ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद कपड़े डाल दिए मैंने, उसके बाद कंघी मैंने कर ली थी, बस उसके बाद मैंने अभी फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, अब मैं करूँगी थोड़ी देर बाद। अब मेरा टाइम हो गया था दवाई का और सूरज निकल चुके थे घर से ऑफिस के लिए। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। आई होप कि अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।